चलो मैं तुम दोनों को आज फ्रेंडशिप डे के ओकेजन पे स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो तुम दोनों को मालूम है सुदामा जी कौन थे? कृष्णा जी के मित्र। सुदामा जी कौन है मम्मा? सुदामा जी कृष्ण भगवान के मित्र थे। और वो कृष्ण मुझे जी- पता है हाँ, क्या बताओ। वो ये बेर वाली कहानी सुनाओगे? हाँ मैं सुनाऊं? सुनाओ। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जब कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया था तो उसके बाद उन्हें गुरुकुल भेज दिया वासुदेव जी ने पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनको आगे चलकर राजा तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो यादव को तो हाँ मतलब ऐसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो वहाँ पर उनके एक फ्रेंड बने जिनका नाम था सुदामा। तो वो अपने गुरु की आज्ञा मानते। तो गुरुजी ने उनको एक बार आज्ञा दी कि वो सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके पेड़ों से काट के लेके आ जाए। तो पेड़ों से काट के लेके तो फिर वो सुदामा जी को भी लेके चले गए। तो जब वो काट रहे थे तब वो बारिश आ गई। तो बारिश आ गई तो फिर लकड़ी भीग ना जाए इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ के और खुद भी बैठ गए ताकि वो भी ना भीगे। उसके बाद उनके पास ना गुरु माता ने कुछ, अगर उनको भूख लगी तो उन्होंने वो दे दिए थे चने खाने के लिए। तो सुदामा जी एक डाली पे बैठे हुए थे और कृष्ण भगवान एक डाली पे। उसके बाद सुदामा को बहुत जोर से भूख लगी तो उन्होंने बिना बताए कृष्ण भगवान को खा लिया। मेरा मतलब है चने खा लिए। गलत बात। सॉरी। हाँ ठीक है। चने खा लिए। तो फिर कृष्ण भगवान को भी भूख लग गई तो उन्होंने बोला लाओ सुदामा, गुरु माता ने हमारे लिए कुछ चने भेजे थे ना, कुछ तुम खा लो कुछ तुम मैं खा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बीच में गिर गए थे, मैं वहीं छोड़ के आ गया। ऐसे झूठ बोल दिया। उसके बाद उन्हें बुरा लगा क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे, उनकी वजह से उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर नीचे बता के उन्होंने पूरी बात बताई कि मैंने खा लिया। उसके बाद गुरु माता को भी ये पता चल गया एक दिन। तो फिर उन्होंने सुदामा को कर्स दे दिया, श्राप दे दिया कि वो है ना जिस तरह से उन्होंने कृष्ण भगवान को भूखा रखा वैसे आगे है ना वो भी उनके थाली में गरीबनेस क्या बोलते हैं गरीबी, दरिद्रता। हाँ, गरीबी आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। तो फिर वैसा ही हुआ क्योंकि उन्होंने, वो गुरु माता थी तो उन्होंने उनको कर्स दिया था। तो फिर वैसा ही हुआ आगे। उसके बाद कृष्ण भगवान जब द्वारका में द्वारकाधीश मतलब रक्षक बन गए थे तो वहाँ गए वो। उसके बाद एक दिन सुदामा जी की वाइफ ने बोला कि अभी तो अपने पास कुछ भी पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, आपके दोस्त कृष्ण है ना उनके पास चले जाओ, आपको वो कुछ धन दे देंगे ताकि हम अपने कैसे जैसे करके लाइफ का गुजारा कर पाए। वो तो राजा है। हाँ वो तो राजा है। तो फिर सुदामा जी गए और फिर उन्होंने बोला, मतलब उनको किसी ने बताया, द्वारपाल के सामने खड़े हुए थे तो उनके कपड़े देखकर द्वारपाल ने बोला कि नहीं तुम तो वो गरीब हो, तुम हमारे राजा के पास नहीं जा सकते। तो कृष्ण भगवान को जब किसी ने बताया ना कि द्वारपाल ने बोला कि एक अजीब सा भिखारी जो अपना नाम सुदामा बता रहा है वो बोल रहा है आपका मित्र है। तो फिर उसके बाद कृष्ण भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनको नंगे पैर ही भागते भागते उनको लेके आए, फिर गले से ऐसे लगाया। हाँ, उसके बाद उनके पैर धोए, जैसे गुरु जी के धोते हैं ना वैसे ही उन्होंने पैर धोए। उसके बाद उन्हें बहुत धनवान कर दिया और उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि उनका मित्र उनके घर पे आया। तो इस तरीके से क्या शिक्षा मिलती है आप लोगों को इस कहानी से? मिलती है कि हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करनी चाहिए और
चीटिंग नहीं करनी चाहिए, शेयर करके खाना चाहिए। चीटिंग करने का फिर बुरा परिणाम भी आता है। हाँ। अरे लविक, आपको खांसी हो गई? आपको क्या शिक्षा मिली बताओ इस स्टोरी से? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कि आशिकों कभी भी मुझे आइसक्रीम के लिए बोलना नहीं चाहिए। आपका भी कोई सुदामा की तरह मित्र है, फ्रेंड है? नहीं, आपका नारिना? आपको नहीं, मेरे तो फ्रेंड्स तो हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन आप कोरोना में अब मिल ही नहीं पाते। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड पता है कौन है? मैंने उन्हें आज बैंड भी बांधना चाहा था, लेकिन सारी शॉप्स तो बंद है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रात को कुछ बना के बांधूंगी। वो है मम्मा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल डियर फ्रेंड्स। हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे नोनू, हैप्पी Happy फ्रेंडशिप डे Friendship Day। लबू। फ्रेंड्स, आप सबको हमारी तरफ से लव यू, मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक